निरंकारी संत समागम का अभिन्न अंग सैनिक सत्संग है, जहां भारतीय सैनिकों की सेवा, श्रद्धा और आध्यात्म का संगम दिखाई देता है। हमें दास ने बताया सैनिक सत्संग का रहस्य। अपना परिचय दीजिए और दास का नाम है ज्ञानेश्वर। देहरादून से आया था समागम स्थल में समागम करने के लिए, आनंद लेने के लिए। आप अभी आर्म फोर्सेस में जॉब करते हैं? हाँ, करता था। अभी 2020 में अप्रैल में हाँ सेवानिवृत्त हो गया। तो अभी आप कितने लंबे समय से आप यहाँ कब से जुड़े? मिशन से कि मिशन से? मिशन से मेरा जन्म ही निरंकारी परिवार में हुआ। माता पिता निरंकारी थे, तो पैदाई आपके इन महात्माओं के चरणों में हुआ। और ये सैनिक कैंप जो लग रहा है, सैनिक सत्संग, ये कब से शुरुआत हुई इसकी और इसका आइडिया कैसे आया? ये दरअसल 2017 में हमारे दो महात्मा परमादरणीय मिलन जी और परमादरणीय लवली जी ये आपस में कॉन्फ्रेंस कॉल करके इस परमात्मा की चर्चा किया करते थे। हाँ, चर्चा किया तो इन्होंने सोचा हम जैसे आनंद ले रहे फ़ोन में, दूर दराज भारतवर्ष के कोने कोने में ऐसे कई महात्मा हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि हम सब मिलकर इस फ़ोन के द्वारा आनंद लें? तो फिर इन्होंने दिल्ली हेडक्वार्टर में जाकर वहाँ पर अरदास करी कि जैसे हम फ़ोन में आपस में बैठकर इस परमात्मा की चर्चा करते, तो ऐसा कुछ हमें आशीर्वाद दीजिए। तो फिर वहाँ से आदेश मिले, हाँ आप सारे सैनिक मिलकर एक कॉन्फ्रेंस कॉल की तरह आप संगत करते। पहले 2-3 जुड़ते थे, आज हज़ारों की तादाद में हम जुड़कर आध्यात्मिक का आनंद लेते हैं, जहाँ हमारी देश की रक्षा भी हो जाती है, मन मजबूत होता है, कोई चिंता नहीं रहती, फिक्र नहीं रहता है, तो देश की सेवा करने में भी आनंद आता है। पहले हमें फिक्र होती थी कब छुट्टी मिलेगी, क्या होगी, अब तो आनंद में रहते हैं। दास राजेश सैनिक निरंकारी सत्संग में जुड़ा हुआ है और वर्ष 1999 से जो है ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। आरंभ में मुझे नहीं पता था कि परमात्मा के दर्शन भी हो सकते हैं, लेकिन जब निरंकारी मिशन के बारे में सुना, इससे पहले अध्ययन करता था कि ईश्वर एक है, सत्य है, सर्वत्र है, लेकिन उनका मैं पढ़ करके और तीर्थस्थानों पर जाकर ही उनको रिझाने का प्रयास करता था। लेकिन इस मिशन में जब आया, जिस परमात्मा के बारे में पढ़ा था, सुना था कि ऐसा है, ऐसा परमात्मा साक्षात सदगुरु कृपा से देखने को मिला। तो मैंने धर्मशास्त्र से जब उसको टेली किया तो चारों तरफ पर सर्वत्र नजर आ रहा है परमात्मा। और धीरे धीरे जब सत्संग सेवा सिमरन करने लगा, क्योंकि फौज में कम समय मिलता था, लेकिन जितना भी समय मिलता, साल में छुट्टी लेकर के 15-20 दिन हर समागम पे आते रहे नवंबर में, और जो है इसको जब चलते रहे एक महात्मा का, तो ऐसे लगने लगा कि पूरा विश्व जो है एक साथ हो सकता है, और उसका मात्र एक ही उद्देश्य है, एक जो सत्य ईश्वर है, जिसके हम परम पिता परमात्मा के सारे संतान हैं। यदि पिता की पहचान हर किसी को हो जाए तो बच्चों से स्वतः ही प्यार हो जाएगी। आज संसार में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, खून काट दंगा फसाद हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि अपने को अलग दूसरे को अलग। तो जब तक दो की भावना रहेगी तो कोई छोटा बड़ा नजर आएगा। जब एक ईश्वर एक परम पिता परमात्मा की संतान है, यह ज्ञान हो जाता है और दिखता है हर एक में एक ईश्वर परमात्मा सब में है, तो हम मंदिर में जाते हैं तो वहां तो कुछ पल के लिए किसी मूर्ति की पूजा करते हैं, लेकिन ये जो परमात्मा की बनाई हुई रचना मनुष्य है, इसमें खुद ईश्वर नारायण जब नजर आने लगता है तो सबका सम्मान सत्कार प्यार करते हैं। और मिलन जी और लवली जी के जैसे प्रयास बताया 2016 से लिए, तो दास को भी 2018 21 अप्रैल को सैनिक निरंकारी सत्संग के बारे में मालूम हुआ। और कश्मीर में रह करके इतने घने बर्फ में, कमर भर बर्फ में, वहां जबकि नेटवर्क भी नहीं मिलती थी, ये सैनिक सत्संग सुबह शाम करके ऐसा प्रयास हुआ कि सत्य का ज्ञान का उजाला है। बेशक हम वहां पर सत्संग नहीं साकार रूप में जा पाते थे, पूरे विश्व के मानव तक जो इस सत्संग नहीं कर पा रहे थे, उन फौजियों तक इसके माध्यम से एक एक करके बढ़ता जा रहा है। और आज पूरे संसार में जहां कोई भी यदि कोई व्यक्ति है, हमारा सैनिक बैठा हुआ जो कहता है सत्संग नहीं मिलता है, तो कॉन्फ्रेंस कॉल के माध्यम से सुबह शाम हम लोग सत्संग कराते हैं। सतगुरु माता शिक्षा जी महाराज के कृपा के पास बनते हैं। मुझे सेवा दल का भी सेवा मिली हुई है, ये भी होती है, और सैनिकों के भी मिलकर के बहुत अच्छा लगता है। और पूरा विश्व में यही प्रयास है कि जो एक ईश्वर का ज्ञान है, इसकी पहचान संभव है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी का एक ही कहना है, जिसकी भक्ति जिसकी पूजा उसका ज्ञान जरूरी है, कहे हरदेव की पहले ईश्वर की पहचान जरूरी है। परमात्मा का पहचान करने के लिए लोग ईश्वर की भक्ति करते हैं, यहाँ परमात्मा का दर्शन करा के भक्ति करने का अवसर मिलता है। और मानव में ही मानव को पूजा करके परमात्मा को रिझाने का एक